नाउ द प्रोसेस ऑफ ड्रग, अब हमें ड्रग बनानी है, हमें ड्रग डिस्कवरी करनी है। सो अब हम आगे बढ़े, हमने पहले टर्म्स देखे कि क्या क्या टर्म्स यूज हो सकते हैं। उसके बाद अब हम इस कंक्लूजन में आ गए कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करने जा रहे हैं, राइट? अब नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने आपको बताया था ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है। सपोजिंग हमने प्लांट्स लिए, सो फर्स्ट वी विल कलेक्ट द प्लांट एंड वी विल नो द बोटेनिकल नेम। वो प्लांट है क्या, वो कौन सा प्लांट है, वी विल कलेक्ट इट फ्रॉम द सोर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने 4 पत्ती ली और उसमें एनालिसिस करने लगे, वी हैव टू टेक द बल्क ऑफ इट। पता चला कि हमने 100-200 प्लांट लिए और उसमें अगर हमने लीव में देखना है कि इसमें एक एक्टिव मोइटी है कि नहीं है, तो वी विल टेक a bulk of leaves of that plant। उसका हमें botanical name मालूम होना चाहिए, right? We will collect it from the source। once you will collect it, then there will be एल्यूडेशन ऑफ द डिजायर्ड बायोएक्टिव सब्सटेंस। अब यहाँ हम बायोएक्टिव, देखिए एक और नया टर्म आ गया। नाउ दिस बायोएक्टिव कैन बी ऑल्सो नोन और वी कैन से अ लीड कंपाउंड विल बी डेवलप, एंड आफ्टर द लीड कंपाउंड हमको मिल जाएगा। उसके मिलने के बाद हम उसका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड करेंगे, राइट? दैट मीन्स to discover a new drug, we will collect the natural products, we will know its name। अगर हम प्लांट से ले रहे हैं तो उसका बोटेनिकल नेम देखेंगे, अगर हम एनिमल से ले रहे हैं तो हम उसकी देखेंगे ये किस फाइलम को बिलोंग करता है, और जब वो हमारे पास आ जाएगा उसका हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, और एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा उससे हम सब्सटेंस को निकाल लेंगे। इट कैन बी ऑफ अ प्लांट ओरिजिन, इट कैन बी एन एनिमल ओरिजिन, इट कैन बी अ माइक्रोब्स और मेराइन compound or marine animals। Then after we have taken the bioactive substance, we will do its to know the activity of the compound। इसका मतलब वो लीड कंपाउंड हमको मिल गया, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स डालेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि हमने बायो एक्टिव कंपाउंड लिया जिसको हम लीड कंपाउंड भी कहते हैं, उसके अंदर अगर हम फिनोलिक ग्रुप दैट इज OH ग्रुप अगर हम डाल दें तो वो इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि वो बॉडी में रैशेस कर देगी। So this will be the side effect। So we have to go through the biological evolution of the natural compound, then only we can proceed further। Now this is followed by, अब हमने एक्सट्रैक्ट करा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। So now the first thing which will be do is the formulation development। उसका फॉर्मूला क्या है, वो बेंजीन रिंग है उसमें कि एलिफेटिक है कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, तो हमें फॉर्मुलेशन मालूम होना चाहिए। और स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ द डेवलप्ड फॉर्मुलेशन, जो हमारा फॉर्मूला है उसकी स्टेबिलिटी की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। और उसकी स्टडी जैसे अभी मैंने बताया, अगर हम OH या COH ग्रुप अगर हम यूज करें उस एक्टिव मोइटी में, अगर हमने OH ग्रुप लगा दिया तो वो रैशेस कर दिए उसने, फिर हम दोबारा ले लेंगे एक्सट्रैक्ट और उसके अंदर हम COH ग्रुप लगाएंगे। अब COH ग्रुप लगाया तो देखा कि इसकी कोई रैशेस नहीं हुए, दैट मीन्स the OH group is harming to our body, whereas COOH group is not harming। that is the structure कैसे एक्टिविटी के ऊपर एक्ट करता है, राइट? नाउ व्हेन द क्लिनिकल ट्रायल विल बी स्टडीड, हम उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है, हम उसको लेके रैट्स में या रैबिट में वो ड्रग को डालेंगे। उसी से हमको पता चला कि अगर हमने OH डाला था
तो रैशेज हुए थे, और जब हमने COH डाला तो रैशेज नहीं हुए। दैट मीन्स वी विल नाउ टेक अ कंपाउंड विद द COH ग्रुप, क्योंकि COH ग्रुप डालने पर उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ह्यूमन में मिनिमाइज हो रही है, और जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो पैथोजन पे मैक्सिमाइज हो रही है, राइट। आफ्टर डूइंग दिस वी विल हैव अ सबमिशन ऑफ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब हमने इतना काम कर लिया, अभी हम ड्रग पेटेंट नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू गिव द एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट कि हमने एक कंपाउंड लिया और इस सोर्स से लिया जिसका बोटेनिकल नेम ये था, हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसकी एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के बाद हमने लीड कंपाउंड निकाला जो बायो एक्टिव था। उसके बाद हमने उसकी SAR करा, और SAR करने पर हमारा ये कंक्लूजन लिखा। अब आगे हम एप्लीकेशन देंगे। अब गवर्नमेंट इसी कंपाउंड को दूसरी जगह भेजेगी, कि हम ऐसा तो नहीं है कि कहीं झूठ बोल रहे हैं, right? So the other will do the experiment also. So it is a long process. So now the drug discovery is a process which aims to identify a compound therapeutically. Therapeutically क्यों कह रहे हैं? कि जो useful है in क्योरिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज, जो हमारी बॉडी को क्योर करे और हमें हमारी डिजीज को ट्रीट करे। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 कैंडिडेट्स, 2 synthesis, 3 characterization, 4 validation, 5th optimization, screening, and the last is assays for therapeutic efficacy. हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमने कैंडिडेट ढूंढा, हमने सिंथेसाइज करी, कैरेक्टराइजेशन करा, उसका वैलिडेशन करा कि कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगी, और ऑप्टिमेशन मीन्स कितनी अमाउंट जो हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमने स्क्रीनिंग करी, और उसके बाद में एसे फॉर थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी। Once the compound has shown its significance, अगर ये कंपाउंड हमें सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टी शो करता है इन दीज इन्वेस्टिगेशन, इट विल बी initiate the process of drug development earlier to clinic trials, right? Now the new drug development, अभी तो हमने डिस्कवर करा, अब हमें ड्रग को डेवलप करना है, and this new drug development process must continue through several stages in order to make a medicine safe. हम मेडिसिन लें वो सेफ हो और इफेक्टिव हो, and has approved all regulatory requirement. जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी किसको हम कहेंगे? थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जो हमने पढ़ी थी। और थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? इट हैज़ अ मैक्सिमाइज टॉक्सिसिटी टू द पैथोजन and minimize toxicity to the human body. Now, the process is sufficiently long. अब आपने देखा कि कितना लंबा प्रोसेस है। पहले तो हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स लिए, फिर उसको कलेक्ट करा, उसकी स्टडी करी, उससे एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या करा, उसकी जो है हमने कैंडिडेट से उसमें हमने बायो एक्टिव कंपाउंड देखा, और बायो एक्टिव कंपाउंड के बाद हमने ग्रुप्स ऐड करे। और ग्रुप्स हमने क्यों ऐड करे? टू नो द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और वी कैन से टू नो द SAR of the compound. So it is a sufficiently long, complex and expensive, so that many biological target must be considered for every new medicine. हर एक जो हम मेडिसिन लेंगे सबका टारगेट अलग है। अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि हमको किस टारगेट पे जाना है। हमें प्रोटीन्स पे जाना है
कि हमें एंजाइम्स में जाना है, तो वो भी चेंज हो रहा है, इधर हम ग्रुप्स भी चेंज कर रहे हैं. दिस मेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डिस्कवर द ड्रग. मस्ट कंसिडर फॉर एवरी न्यू मेडिसिन. ये नहीं कि हमने एक निकाल ली और हमने कहा कि बस इसमें ये जोड़ दो और ये ठीक हो जाएगा. अगर ये ठीक हो गया तो क्या वो उसी टारगेट पे जुड़ेगा? दैट मीन्स हमको टारगेट भी चेंज करना है, ग्रुप्स भी चेंज करना है, टारगेट भी चेंज करना है फॉर द अल्टीमेटली अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज. एंड न्यू रिसर्च टूल्स may be needed to investigate each new target. अब हमारे पास दो चीजें आ गई. हमने नेचुरल प्रोडक्ट तो लिया और उसमें ड्रग को हम करे जा रहे हैं चेंज, लेकिन हम अपने टारगेट को नहीं देख रहे. हो सकता है कि वो जो पहले हमने ड्रग ली थी वो अपने टारगेट पे ना पहुंची हो या वो गलत टारगेट पे पहुंची है. ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने ड्रग ली, हमने मुंह में डाली और पता चला अभी हमको उसको स्टमक पे जाके टारगेट बनाना, राइट? लेकिन वो हमारे ईसोफेगस में ही, थ्रोट में ही वो इफेक्ट करने लगी. तो ड्रग शुड मूव in such a manner that it should reach to the target. और ये टारगेट अगर हमारा गड़बड़ होगा तो हमारी ड्रग नहीं बन पाएगी.